मसीह यीशु में हम सबकी सलामती हो। आमीन। और शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद बार बार हमें मौके फराम करते हैं कि हम अपने खुदावंद के कदमों में आए, अपने खुदावंद के हुजूर सरनगू हों और जो उसके कदमों के भेद को समझ आते हैं। याद रखिएगा, जब दो बहनों को हम देखते हैं, हमारी प्यारी बहन मार्था और प्यारी बहन मरियम, दोनों का भाई है, सगा भाई जिसका नाम लाजर, और मोजज़ा पाने के लिए स्टेटमेंट भी दोनों की सेम है, लेकिन एक मेजर जो डिफरेंस हमें मिलता है, एक बड़ा फर्क जो नज़र आता है वो है कि हमारी प्यारी बहन मार्था जो है, स्टेटमेंट उसका भी सेम है, जो वो कहती है वो सेम है, लेकिन एक अमल जो अज़ाफ़ी प्यारी बहन मरियम की ज़िंदगी में मिलता है, वो जैसे ही यीशु मसीह को देखती है वो यीशु मसीह के कदमों में गिरकर सिजदा करती है। लेट्स वर्शिप हिम। कायनात में इससे बड़ी कोई बरकत नहीं है यीशु मसीह के कदमों को चूमना, यीशु मसीह के कदमों में बैठकर यीशु मसीह की बातों को सुनना और यीशु मसीह की परस्तिश करना। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को भाई की कब्र पे ले गई वो मोहब्बत वो प्यारे भाई लाजर से भी करते हैं, मोहब्बत वो प्यारी बहन मार्था से भी करते हैं, लेकिन मोज़ा रिसीव करने वाली वो कुदरत और दूसरों के लिए बड़ी बरकत का बायस बनना ये यीशु के कदमों में बैठने से मिलता है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। हम आपको मखलसी नजात के लिए जो 7 बार यीशु मसीह का लहू बहा, उस सीरीज में खुशामदीद कहते हैं। हम शुक्रगुजार हैं आपकी दिलचस्पी के लिए और यकीनन आपकी दुआएं हमें भी सपोर्ट करती हैं। हम शुक्रगुजार हैं। इस सीरीज में आज दूसरे मकाम, दूसरी जगह की हम बात करेंगे। पहली बार बागे गतसमनी में यीशु मसीह का पसीना खून बहा, जिसमें हमने क्या सीखा, हमारी रूह जान बदन की तरक्की के लिए बहुत ही खूबसूरत भेद कि उसने हमें मखलसी दलाई, हमारी वो नेगेटिव कमज़ोर विल पावर से जो बदी को ना नहीं कह सकती थी और नेकी को हाँ नहीं कह सकती थी और खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर सकती थी, उससे उसने हमें मखलसी दलाई। हम शुक्रगुजारी करते हैं। और जब विल पावर से, याद रखिएगा, शिफा का काम तभी जारी और सारी होता है जब हम उस विल पावर से मखलसी पाते हैं, उस कैद से रहाई पाते हैं जो उसने इब्लीस ने हमारी सोचों में, ख्यालों को, अकल को जो बांध रखा है। जब हम उससे छुटकारा पाते हैं, खुदावंद की मर्जी पर हाँ कहने वाले ठहरते हैं, तो सबसे पहले हमारी रूह और फिर जान और फिर बदन की मखलसी का काम शुरू होता है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। अगला शिफा का काम है और वापस लाने का काम है, और वो कहाँ पे है? जब यीशु मसीह की पीठ पर कोड़े लगे, उससे कोई एक अदन में पीठ दिखाकर, छोड़कर, रद्द करके चला गया, लेकिन एक दूसरे ने उसकी कीमत चुकाने के लिए, जिसका हमेशा चेहरा अपने बाप की तरफ, जो दोनों एक, मर्जी एक, सोचे एक, ख्याल एक, इरादे एक, दोनों है ही एक, इंसान बने और अपनी पीठ पेश कर दी ताकि कीमत चुकाए। और जो पीठ करके चला गया था, छोड़ के चला गया, रद्द करके चला गया, वो उस इरादी कुव्वत को हासिल करे और वापस खुदावंद के पास, उसकी हजूरी में, उसके चेहरे के जलाल के लिए आ सके। आए कलाम मुकद्दस की आयत हम तलावत करेंगे और फिर हम इस पे बात करते हैं। तैयार हैं? आए कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसका 27वां बाब और उसकी 26वीं आयत। इस पर उसने बराबा को उनकी खातिर छोड़ दिया
और यस्सु को कोड़े लगवाकर हवाला किया ताकि सलीब दी जाए। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। याद दिलाते रहेंगे कि हम में से किसी की इतनी वार्थ, इतनी हैसियत, इतनी दानिश फहम नहीं है कि वो खुदावंद की पूरी सताइश सुना सके, या उन तमाम मुकाशफात को जो इसमें खुदावंद ने अपने लोगों के लिए रख छोड़े हैं हम में से कोई सुना सके। लेकिन शुक्रगुजार है हम में से हर एक को हमारी जितनी काबिलियत खुदावंद ने हम सबको दी है, हर एक को उसकी काबिलियत और तौफीक के मुवाफिक खुदावंद बख्शते हैं। हम पर वाजिब है, हम पर लाजिम है कि हम एक दूसरे के गिफ्ट की, एक दूसरे के तोड़े की कदर करें ताकि मसीह का बदन तरक्की पाए। आमीन। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, कोड़े लगे। और बात अगर हम आज करते हैं कि जी के पीठ पर कोड़े लगे, और पीठ को हम कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग आदम छोड़कर चले गए, मुंह फेर कर चले गए, क्योंकि जब कलाम का इनकार किया तो ये मुंह फेरना है, ये पीठ दिखाकर चले जाना है, घर छोड़कर चले जाना है। और इसकी गहरी शहादत हमें यशायाह 53 में मिलती है, मुकद्दस पत्रस पहले बाब में मिलती है कि किस तरह हम भटक गए थे, किस तरह हम अपने चरवाहे से दूर चले गए थे, हम छोड़ के चले गए थे। उसने हमें नहीं छोड़ा था, हमने अपनी राह ली थी, और वो अपनी राह नहीं थी। वो बेसिकली जिसके कलाम का यकीन किया वो उसकी राह थी, वो इब्लीस की राह थी, वो मौत की राह थी। लेकिन फिर भी ज़मानों के आखिर में उसने हम पे रहम किया और हमारी मखलिसी और नजात के लिए इंतज़ाम किया। ज़रूर है इसको समझने के लिए कि हम अगर ये बात करते हैं कि पीठ दिखाकर चले गए, छोड़कर चले गए, रद्द करके चले गए, उससे दूर चले गए, तो क्या बाइबल इसकी हमें कोई शहादत देती है? तो जवाब है यस। आए कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 53 बाब और 5वीं आयत, 6ठी आयत हम ज़रूर कलाम मुकद्दस में से देखेंगे ताकि हम इसे और गहरे तौर से समझ पाए, अपनी रूह में ले सके। और वो शिफा जो यीशु मसीह के मार खाने से आज हर एक के लिए मुयस्सर है और बख्शिश में है, उसे हासिल कर पाए। तैयार हैं? आए आगे बढ़ते हैं। मुकद्दस यशायाह 53 बाब और उसकी 5वीं आयत। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। साथ रहिएगा, यहाँ पे मुकद्दस यशायाह नबी के सहीफा में शिफा पाई नहीं, शिफा पाएं, क्योंकि ये पेशन गोइयां आने वाले अय्याम के लिए हैं कि मसीहा आएंगे, मसीहा दुख उठाएंगे, उन पे सियासत होगी, वो मेरी और आपकी खातिर कुचले जाएंगे, वो दुख उठाएंगे, उनकी पीठ पर कोड़े लगेंगे और उसके मार खाने से हम शिफा पाएंगे। लेकिन शुक्रगुजार हैं हम आज पाए में नहीं, हम आज पाई में है, क्योंकि वो मसीहा आए, मसीहा ने मेरी और आपकी खातिर दुख सहा, मेरी और आपकी बदकिरदारी उन्होंने खुद ली, उन पर सियासत हुई, उन्होंने दुख उठाया ताकि मैं और आप बच जाए, शिफा पाए। इसलिए अगली ही आयत, साथ रहिएगा और देखिएगा, हम सब, बोले सब, और अपना नाम लिख ले सबसे ऊपर। कहीं आपको यह ना लगे कि मैं तो उसमें नहीं, खुदा सच्चा है, उसका कलाम सच्चा है। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए। जब हमारा बाप आदम भटक गया, हमारी माँ हवा भटक गई, तो सारा
बनी नो इंसान भटक गया उनके गुनाह के बायस, उस गुनाह में शामिल हो गया। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। हम में से हर एक, पहले क्या खुदावंद हम पर जाहिर करते हैं, हम सब भेड़ों की मानद, उसकी पैरवी करने वाले नहीं, उसके साथ रहने वाले नहीं, उसकी आवाज सुनने वाले नहीं, बल्कि हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, उसे छोड़कर चले गए, उससे दूर चले गए। मगर वक्त आने पर, जो वक्त मुनसिफ खुदा ने ठहराया अपनी इलाही मोहब्बत को इंसान पर जाहिर करने के लिए, उस वक्त उसने तमाम बनी नो इंसान की बदकिरदारी उस पर जो गुनाह से वाकिफ न था उस पर ला दी। हम शुक्रगुजार हैं कि इसी को जब इस काम को मुकम्मल किया, इसी पैसेज को हमारे बुजुर्ग पतरस पर खुदाए रूहुल कुद्दस ने रिवील किया और उनके वसीला से तहरीर करवाया। जब वो पेशन गोइयाँ पूरी हुई, आए ज़रूरी है हम उसको भी देखेंगे ताकि हम और गहरे में जाकर अपने खुदावंद से उस नेमत को, उस बख्शिश को जो आज भी जारी और सारी है, रूह जान बदन की शिफा के लिए और हमारी हर ज़रूरत के लिए, उसे हासिल कर सके। क्योंकि याद रखिएगा, गुनाह, गुलामी, मौत हासिल करने की ज़रूरत नहीं, ये माँ के पेट से ही हर बनी नो इंसान ले आता है। लेकिन मखलसी नजात की बख्शिश बालग होने पर, समझ पाने पर खुद हासिल करनी होगी, ये खुद ब खुद नहीं आएगी। इसलिए आए उस हवाले में भी आगे बढ़ते हैं ताकि और संजीदा हो, समझ पाए, कबूल कर पाए। खुदावंद अपनी बख्शिश को जारी किए हुए है, मुझ पर और आप पर मुनसर है। अगर हम तैयार हैं तो यही नजात का दिन है, यही मकबूलियत की घड़ी है। मखलसी भी मौजूद है, नजात भी मौजूद है, शिफा भी मौजूद है और हर ज़रूरत का जवाब भी उस यस्सु में मौजूद है। हम देखेंगे मुकद्दस पतरस का पहला आम खत और उसका दूसरा बाब और उसकी 24वीं और 25वीं आयत। जैसे हमने वहां 5वीं आयत में देखा कि ताकि हम उसके मार खाने से हम शिफा पाएं, और हम सब जो भेड़ों की मानद भटक गए थे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज नज़र आएगा, एक बहुत बड़ा इंकलाब नज़र आएगा। और वो इंकलाब क्यों ज़हूर में आया? क्योंकि यस्सु जलाल में पहुँचे, यस्सु मसीह इस दुनिया में आए और वो नबूवतें जो उनके हक में लिखी गई वो पूरी हुई। आए कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं वो आप यानी यीशु मसीह हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर, आमेन, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिएं और उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई। आमेन। हम शुक्रगुजार हैं। वो पैसेज जो मुकद्दस यसाया में हम पढ़ते हैं वो सलीब से पहले का है, और ये सलीब के बाद जब वो मुर्दों में से जी उठे और अपने कौल के मुआफिक खुदा रूहुल कुद्दस की बख्शिश को जारी और सारी किया, नाजल फरमाया ताकि नई पैदाइश का तजर्बा हो, गुनाहों की माफ़ी मिले, गुनाह के एतबार से मरे, रास्ताबाजी के एतबार से जी उठे। और अगली ही आयत देखिएगा, क्योंकि तुम पहले भेड़ों की तरह भटकते फिरते थे, अब ये माजी है, उनका माजी है जिन्होंने उस सच्चाई को कबूल किया। उनके लिए वो जो माजी था वो हाल बन गया, और जो गुनाह के एतबार से माजी था वो माजी बन गया। उसको हमेशा के लिए उन्होंने दफन कर दिया मसीह के साथ, और वो रास्तबाजी के एतबार से जी उठे। शिफा की बख्शिश जो उनका मुस्तकबिल था
वो उनका हाल बन गया। और वो जो मौत गुनाह के बायस थी, जो मुस्तकबिल था, वो हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया, वो माजी बन गया। यीशु मसीह इसीलिए आए हैं कि जो ईमान लाए, वो जो आने वाली हमेशा की जिंदगी है उसे हासिल करे। और उसी घड़ी, उसी लम्हे जैसे ही ईमान लाए, वो उसे बख्शिश में पा सके। और वो जो उसका माजी, जो मौत है, वो हमेशा के लिए माजी बन जाए। क्योंकि तुम पहले भेड़ों की तरह भटकते फिरते थे, मगर अब, बोले अब हाल में जब ईमान लाए, मगर अब अपनी रूहों के गलाबान, आमेन, और निगबान के पास फिर, बोले फिर आ गए हो, आमेन। हम शुक्रगुजार हैं, ये फिर आ गए हो का मतलब ये है कि अगर हम अपने बुजुर्ग बाप आदम ही क्यों ना देख ले, हम थोड़ी देर के लिए यूं सोचे कि अगरचे उनसे गुनाह हुआ, अगरचे वो खुदा की हजूरी से बाहर गए, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचे कि यीशु मसीह जब कैदी रूहों में उतरे, हम यकीन रखते हैं कि खुदावंद ने फरमाया है कि हर एक तक नजात का पैगाम पहुंचेगा, मखलसी का पैगाम पहुंचेगा। तो खुदावंद सच्चे हैं। हम यकीन रखते हैं कि हमारे बुजुर्ग आदम और हमारी बुजुर्गा हवा के पास भी जिंदगी का पैगाम पहुंचा। तो थोड़ी देर के लिए सोचे इस बात को कि जब उनके पास पहुंचा तो वो आंसुओं और सिसकियों के साथ खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी नस्ल के लिए भी। याद रखें, अगर आप वालिदैन हैं तो आपको कोई बुरा भला कह दे, आप सह जाते हैं, लेकिन जब आपकी औलाद को कोई बुरा भला कहे तो बड़ी तकलीफ होती है। आपको कोई गिफ्ट दे या ना दे, आप कभी इतना बॉदर नहीं करते, लेकिन आपकी औलाद को जब कोई, इसलिए सोचे थोड़ी देर के लिए, हम अगर इस बात को गहरे में जाकर सोचे तो जो शुक्रगुजारी हमें अपने बाप आदम और माँ हवा में नजर आएगी, हमारी रूह खुदावंद में शाद हो जाएगी, क्योंकि वो यकीनन उसके हजूर, उसके कदमों में गिरकर आंसुओं के साथ शुक्रगुजारी करेंगे। खुदावंद हमें वो दिन भूला नहीं जिस दिन हमसे भूल हुई, जिस दिन हम भटक गए। और सिर्फ हम मौत में नहीं गए खुदावंद, हमने अपनी तमाम नस्ल को भी मौत में डबो दिया, मौत में, पाताल में डाल दिया। जो रहम खुदावंद आपने सिर्फ हम पर नहीं, हमारी तमाम नस्ल पर भी कर दिया है। हम खुदावंद अब हम फिर उनके लिए देखें कि किस तरह फिर की कितनी अहमियत है, क्योंकि वो पहले अदन में अपने खुदावंद के हजूर, खुदावंद के जलाल में रहने का तजर्बा पा चुके हैं। खुदावंद के हजूर में, उसकी रफाकत में, उसकी जिंदगी में, उसकी पाकीज़गी में जिंदगी का तजर्बा पाने, जिंदगी का तजर्बा रखते हैं, लेकिन गुनाह के बायस वो महरूम हुए। सोचे थोड़ी देर के लिए, गौर करें कि जब उनके पास ये खबर पहुंची, जब यीशु मसीह को उन्होंने देखा तो क्या हालत हुई होगी उनकी, किस तरह शुक्रगुजारी करते हुए वो यीशु के कदमों में आए होंगे। और ये लफ्ज़ उनके लिए किस कदर खूबसूरत है कि वो कहते हैं, हम फिर खुदावंद, हम भटक गए थे अपनी रूहों के गलाबान और निगाबान से, लेकिन आज शुक्रगुजार है खुदावंद, हमें मौका मिला है और हम फिर अपनी रूहों के गलाबान और अपनी रूहों के निगाबान के पास आ गए हैं। और अब दोबारा कभी जाने का तसव्वुर भी नहीं करेंगे खुदावंद, हम हमेशा आपके कदमों में रहेंगे। और आज हमने इस बात को जाना है कि हम गुनाह के एतबार से मर गए और रास्तबाजी के एतबार से जी उठे, और ये ज़िंदगी अब हमारी नहीं है, हमारे खुदावंद की है। और जिस तरह वो हमारे लिए मुआ, उसी तरह हम उसके लिए जिएंगे। हम शुक्रगुजारी करते हैं। याद रखिएगा, जो शिफा रूह जान बदन की उनके लिए है, जो अपनी रूहों के गलाबान और अपनी रूहों के निगाबान के पास आ जाते हैं। बदनी शिफा, याद रखिएगा, खुदावंद का वादा है। आज बेईमान
गैर नजाती याफ्ता, क्योंकि वो खालिक हैं सबके और वो सबके लिए उन्होंने अपनी जान दी है। बदनी शिफा हर आने वाले के लिए मौजूद है, किसी पे कोई पाबंदी नहीं। बाइबल गवाह है इस बात के लिए। यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत में बिला जात पाक, बिला इम्तियाज हर आने वाले को यीशु मसीह ने शिफा बख्शी, और आज भी बदनी शिफा हर एक के लिए मौजूद है। कभी भी किसी को भी खुदावंद मायूस नहीं करते। लेकिन क्या खुदावंद के दिल की हालत को जानना चाहते हैं? सलीब पे कुर्बान होने का मतलब और पर्पस फक्त बदनी शिफा नहीं है। वो बदन की शिफा इसलिए बख्शते हैं ताकि आपकी आंखें खुले, ताकि आप जान पाए कि ये वही खुदावंद है जिसने अपने हाथों से इस बदन को बनाया, और उसको उस बदनी शिफा के वसीला से आप रूह के गलाबान को, निगबान को जान पाए, पहचान पाए, और आप शुक्रगुजारी करते हुए फक्त बदन को ही नहीं अपनी रूह को भी उसके हुजूर उंडेल दे कि खुदावंद आज मुझ पे ये जाहिर हो गया कि बदन तो फानी है, एक दिन फिर फना हो जाएगा, लेकिन रूह अबदी है और रूह कीमती है। खुदावंद मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे बदनी शिफा बख्शी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी मेरी रूह की शिफा है। मैं खुदावंद हाज़िर हूँ। हाँ, मेरा बाप आदम भटक गया, लेकिन वो भी यकीन रखते हैं फिर आया, लेकिन मुझ तक आवाज़ पहुंची, मैं इस आवाज़ को कबूल करती हूँ, कबूल करता हूँ खुदावंद, और मैं पलट आया हूँ खुदावंद, मैं फिर आपके पास आ गया हूँ खुदावंद। और जो पहली बार खुदावंद के पास आते हैं ये उनके लिए भी है, और कोई अगर किसी भी वजह से ठोकर खाकर चला गया हो तो याद रखे खुदावंद उसे भी बुला रहे हैं, ताकि वो भी कह सके हाँ खुदावंद मैं कमज़ोर हुआ, खुदावंद मैं बहकावे में आया, मैंने फरेब खाया, मैं कमज़ोर हुआ, मैं चला गया था खुदावंद, मैं भटक गया था, लेकिन आज मैं फिर खुदावंद वापस आ गया हूँ। मैं अपने रूह के गलाबान और निगबान के पास आ गया हूँ। हम शुक्रगुजारी करते हैं उस बड़े काम के लिए जो कोहे कलवरी पर हुआ, और उसी का ये हिस्सा हमने यीशु मसीह की जो पीठ पर कोड़े लगे वो हमारी शिफा के लिए है, रूह जान और बदन की शिफा के लिए है, उससे उसकी हजूरी से बाहर वापस उसकी हजूरी में आने के लिए जुड़े रहे। हम दुआ के साथ आज की इस मैसेज को कंप्लीट करेंगे, लेकिन साथ जुड़े रहे। आने वाला जो पैसेज है जो आपके साथ शेयर करेंगे वो हर किस्म की नदामत, हर किस्म की पशेमानी, चेहरा छुपाने के लिए नहीं, बल्कि चेहरा जो गुनाह के बायस छिप गया था, यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप के दीदार के लिए तैयारी है। जुड़े रहे। आए हम खुदावंद के हसूर दुआ के लिए, शफात के लिए आगे बढ़ते हैं। खुदावंद मेहरबान बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में हम शुक्रगुजारी करते हैं आपकी बेपनाह मोहब्बत के लिए जो हर बनी नो इंसान के लिए है। खुदावंद आप किसी के तरफदार नहीं है खुदावंद, हर पास आने वाले को गले लगाते हैं खुदावंद, जो भी पलट आता है खुदावंद आप उसकी रूह जान बदन को संभालते हैं। आज किस कलाम के वसीला से खुदावंद बथेरे जो आपके पास लौट रहे हैं हम शुक्रगुजारी करते हैं, जो फर्स्ट टाइम आज आपकी पहचान को हासिल करते हैं यीशु नाम में खुदावंद मखलसी और नजात का नई पैदाइश का तजर्बा पाए खुदावंद, फतह से बढ़कर गलबा पाए, बदी को ना कहने वाले हो नेकी को हाँ कहने वाले हो, और आपकी भली मर्जी में जीने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार पाएं खुदावंद। खुदा रूल कुद्दस के वसीला से हम सबों की मदद कीजिए और हम हमेशा आपसे लिपटे रहे और आपकी भली मर्जी में जी कर आपके नाम को सरबुलंद करते रहे जब तक आप आ नहीं जाते या हमारा बुलावा नहीं आ जाता। ईमान में सलामती बख्शिएगा, कायम रहने की तौफीक बख्शिएगा, मसीह के नाम में आमीन।